हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे विराम चिन्ह। सबसे पहले पढ़ेंगे विराम चिन्ह की परिभाषा। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विराम को कहते हैं हम ठहराव, है ना। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चाहे शुरू में करेंगे, चाहे अंत में करेंगे या बीच में करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह। जब हम अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करते हैं और बीच में थोड़ा सा रुकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह, है ना। तो हिंदी में जो प्रमुख विराम चिन्ह है वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा पूर्ण विराम। इसका चिन्ह कैसा होता है? इसका चिन्ह होता है आपका पूरा, है ना। पूर्ण विराम इसका चिन्ह है ये, ठीक है। आगे है अर्ध विराम। अर्ध विराम में आएगा आपका ऐसे, जैसे पूर्ण विराम में है जनरल मोहयाल सभा सामाजिक संस्था है। इसमें जो मेन लगा हुआ है जनरल मोहयाल सभा, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का कहाँ किया जाएगा? सामाजिक संस्था है ना। तो क्या होगा? जनरल मोहयाल सभा के बाद सामाजिक संस्था है तो वहाँ पे आपका पूर्ण विराम लगेगा। अर्ध विराम में अर्ध विराम का चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है, मैंने बुलाया तो था वह आया नहीं। देखो, बुलाया तो था, उसके बाद लग गया है आपका अर्ध विराम। आगे है अल्प विराम। अल्प विराम में आपका सिंगल ऐसे, अनिल, सुधीर और प्रशांत आएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, 2 या 3 लोगों के नाम लेंगे या वस्तुओं के नाम लेंगे तो बीच में जो कॉमा लगता है उसको एक क्या बोलते हैं हम? अल्प विराम। आगे है प्रश्नवाचक। ये तो आपको पता है कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आगे है विस्मय, हैरानी वाले शब्द। वह प्रकृति ने सौंदर्य बिखेर रखा है। उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह आपके कैसे लगेंगे? एक ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा, है ना। असत्य अशांति देता है, ठीक है। किसने कहा है? बाबा श्यामगिरी ने। आगे है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह लगेगा ऐसे छोटा सा, जैसे पति पत्नी, लाभ हानि, ठीक है, उसमें आपका योजक चिन्ह लगता है। कोष्ठक में आपका ऐसे लगेगा, कोष्ठक ब्रैकेट टाइप, है ना। इसको हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। डॉक्टर श्रीमती अरुणा दत्ता विकासपुरी, ठीक है। तो इसमें क्या लगाया है? श्रीमती में जो है वो कोष्ठक लगाया हुआ है। लाघव या संक्षेपक वो आपका इस तरह से लगेगा, सी के छिल्लर। और त्रुटिपद या हंसपद उसमें आपका ऐसे लगेगा, हम कल सुबह लखनऊ गए थे। हम के बाद जो है वो ऐसे, जैसे मान लो हम गलती से लिख लिया, ठीक है, फिर यहाँ हम भूल गए, ठीक है, कल लिखना भूल गए, तो हम ऊपर जैसे और इस चिन्ह को लगा करके लिख सकते हैं कि कल सुबह लखनऊ गए थे। आगे है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह आपका ऐसे लगेगा। उपविराम, उपविराम आपका ऐसे लगेगा। और निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और आपका निर्देशक चिन्ह जो है वो लंबा होता है, ठीक है। अब हम इसको जो है विस्तार से पढ़ेंगे पूर्ण विराम। कहाँ कहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं? तो पूर्ण विराम कहाँ पे लगाया जाता है? सामान्य वाक्यों में पूरा होने के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे, है ना। इसका चिन्ह होता है आपका ऐसे, पूर्ण विराम, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? खड़ी पाई भी कहते हैं। वाक्य चाहे सरल हो, संयुक्त हो या आपका मिश्र हो, है ना, या सामान्य कथन वाला वाक्य हो, अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी वाक्य चाहे सरल है, संयुक्त है, ठीक है, या मिश्र या सामान्य वाक्य है, उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? आपके पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, पुष्पा ने निबंध लिख लिए, मेरी लघु कथा प्रकाशित हुई।
चंपा गुड़गांव जाएगी, यहाँ पे भी पूर्ण विराम है। जानी ने नई साइकिल खरीदी, है ना। अंजू और विक्रम ने वाद विवाद प्रतियोगिता जीती। ठीक है, तो इसमें पूर्ण विराम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सामान्य हो, सरल हो या संयुक्त और मिश्र वाक्य हो, तो हम सामान्य कौन सा यूज करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे करेंगे हम अर्धविराम। अर्धविराम देखो, अर्धविराम में क्या होता है, इसका प्रयोग पूर्ण विराम से लगभग कम समय तक ठहरने के लिए करते हैं। पूर्ण विराम का हम पूरी पंक्ति के बाद करेंगे, लेकिन जो अर्धविराम है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकोलन का प्रयोग जो है पूर्ण विराम से लगभग कम समय तक ठहरने के लिए करते हैं। इसका चिन्ह कैसे होता है आपका, इसका चिन्ह होता है आपका ये ऐसे, है ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका अर्धविराम। ठीक है, ये अर्धविराम है जिसमें आपका इस तरह का चिन्ह प्रयोग होता है। तो जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे शब्द से पहले स्त्रियों के नाम के साथ बहुधा देवी शब्द आता है, जैसे लिखा है ना यहाँ बहुधा देवी शब्द आता है, उसके बाद देखो यहाँ पे लगाया गया है ना, जैसे सरला देवी, है ना। तो यहाँ बहुधा देवी शब्द आता है, उसके बाद जो है आपका अर्धविराम लगाया गया है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में नाटक समाप्त हुआ, दर्शक चले गए। तो नाटक समाप्त हुआ, है ना। जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए, दंगा कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, अर्धविराम चिन्ह। ठीक है, और किसी उपवाक्य पर विशेष बल देने के लिए भी आपका क्या होता है, इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आगे करेंगे हम, भारतीय सैनिक लड़ते रहे, वे विजयी हुए, विदेशी आक्रमणकारी आए, भारतीय संस्कृति नहीं मिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है आपका यहाँ पे लगाया गया है अर्धविराम। ठीक है, 2-3 वर्गों के बीच में भी ऐसे लिखा जाता है, जैसे लिखा हुआ है संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, फिर उसके बाद आपका अर्धविराम चिन्ह, फिर आ गए सर्वनाम। ठीक है, मिश्र और संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। तो यहाँ पे आपका आ गया अर्धविराम चिन्ह। आगे करेंगे अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ लगता है, अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्धविराम से कम समय के लिए ठहराव होता है। अर्धविराम में थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन अल्प विराम में जो है वो कम समय के लिए ठहराव किया जाता है, वहाँ पे आपका अल्प विराम लगेगा। जैसे समान शब्दों को अलग करने के लिए कृष्णा, कमला और संतोष श्री आशकर्ण जी की सुपुत्रियाँ हैं। दिया हुआ है ना यहाँ पे आपको एक सेंटेंस वाक्य कि कृष्णा के बाद कॉमा लगा, अल्प विराम लगा, फिर अल्पा और संतोष, है ना, कमला और संतोष। कृष्णा के बाद आपका कॉमा मतलब अल्प विराम, कमला और संतोष। ठीक है, वैसे ही साबुन, तेल, तौलिया और बाल्टी ले आना, इसमें भी क्या लगा है आपका अल्प विराम। ठीक है, तो आपने याद रखना है अल्प विराम ऐसे लगता है, और अर्धविराम कहाँ पे लगता है, जहाँ पे कम समय तक के लिए ठहराव किया जाता है, और इसमें और भी कम, अर्धविराम से कम समय के लिए इसमें ठहराव किया जाता है। वाक्य के बीच में आए उपवाक्य को अलग करने के लिए बहन की भांति भाई भी अच्छे अंक लाएगा मुझे नहीं लगता। अपराधी चुनाव जीतेंगे यह सत्य है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। तुम नहीं आओगी जानती थी फिर भी प्रतीक्षा करती रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्प विराम हो गया कि कहाँ कहाँ पे अल्प विराम लगेगा, कि वाक्य के बीच में अगर उपवाक्य आए हैं उनको अलग करने के लिए, है ना, या समान शब्दों को अलग करने के लिए, या किसी शब्द पर बल देने के लिए, और पत्रों में संबोधन और समापन के लिए आदरणीय भैया, प्रिय दीदी, श्रद्धेय गुरुजी, प्रिय आराधना, आपका भाई, सखी, यहाँ पे भी आपका अल्प विराम का प्रयोग होगा। और उदाहरण से पहले शुभांगी ने कहा
कृति समझदार है, उससे विवाह कर लो। श्रवण जी ने कहा था लोभ पापों का मूल है, कहा था, है ना। शुभांगी ने कहा, तो उदाहरण से पहले भी आप किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का, है ना। तारीख को अलग करने के लिए, हाँ या नहीं के बाद भी, है ना। तो संयुक्त और मिश्र वाक्यों में स्थितियों में अल्प विराम के लिए, ठीक है। तो आगे करेंगे हम उपाधियों को अलग अलग दर्शाने के लिए भी, जैसे लिखा है ना, डॉक्टर सुप्रिया भादुड़ी, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, ये सारी उपाधि है ना, MBBS, MD, MA। तो इनको अलग करने के लिए भी, अलग अलग दर्शाने के लिए भी आपका किसका प्रयोग होता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। पता लिखते समय, है ना, पत्र लिखते समय या पता लिखते समय सब में अल्प विराम का प्रयोग होता है। आगे हैं प्रश्न सूचक। प्राय प्रश्न किए जाने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपको पता है कि कहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपने कुछ भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, कि आप कहाँ जा रहे हो, आपने क्या खाया है ना, वहाँ कौन है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कौन सा चिन्ह होगा, प्रश्न सूचक चिन्ह होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में संदेह या अनिश्चय के भाव को पैदा करने के लिए, ठीक है, व्यंग्य प्रकट करने के लिए भी प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनीति जैसी शांत लड़की से तुम मिल तो लो, राजनेता देश हित के लिए चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न सूचक चिन्ह, ये तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि जहाँ पे प्रश्न किया जाता है वहाँ पे आपका प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। और जहाँ पे आपका विस्मय सूचक, अगला है आपका विस्मय सूचक। विस्मय आदि सूचक का प्रयोग विस्मय, हर्ष, घृणा, ठीक है, शोक आदि भावों के लिए किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह वाक्य के अंत अथवा मध्य के अंत में प्रयुक्त होता है। जैसे लिखा हुआ है वाक्य के मध्य अथवा अंत में प्रयुक्त होता है। जैसे लिखा है कि शुरू में ही हो गया, आह कितनी पीड़ा हो रही है, तो आह क्या है, विस्मय है, इतनी लंबी दीवार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, ये बताया गया है कि हर्ष के समय आहा मुझे परीक्षा में प्रथम स्थान मिला, विवाद हाय वह घायल हो गया, घृणा छी कैसी दुर्गंध आ रही है, अरे कितनी ऊंची मीनार है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए। तो जहाँ पे हर्ष है, शोक है, हर्ष है ना, घृणा है, प्रार्थना है, हे प्रभु हमें शक्ति दो, तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, विस्मय सूचक चिन्ह। तो विस्मय सूचक चिन्ह आपने याद रखना है। देखो शुरू में विस्मय सूचक लगा है लेकिन लास्ट में जो है वो पूर्ण विराम लगा है। प्रशंसा वाह तुमने तो कमाल कर दिया, इसमें भी आपका लास्ट में क्या लगा है, पूर्ण विराम, ठीक है। आगे करेंगे हम उदाहरण या अवतरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को मूल के रूप में लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कौन सा होता है, इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। इसे उदाहरण और अवतरण चिन्ह, ठीक है, जो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। तो इसी को हिंदी में हम बोलते हैं उदाहरण या अवतरण चिन्ह। तो जैसे लिखा हुआ है नीचे, इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, किसी पुस्तक, लेखक, स्थान, विशेष, रचना, नाम और उपनाम आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कैप्टन कुंदनलाल वाली आज़ाद हिंद फौज में थे, तो यहाँ देखो कैप्टन कुंदनलाल वाली के बाद कॉमा, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज में थे, उसके बाद भी आपका यहाँ पे उदाहरण या अवतरण चिन्ह लगा हुआ है। ये आपके सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे उसने कहा था, जैसे यहाँ लिखा है ना, लोकमान्य ने कहा था, ये लिखो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यहाँ पे भी आपका क्या लगा है, उदाहरण या अवतरण चिन्ह, ठीक है। तो याद रखना है आपने उदाहरण या अवतरण चिन्ह कहाँ लगता है। यहाँ पे दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना परिमल प्रसिद्ध है, तो देखो
कविता का शीर्षक, है ना। और किसी ने कोई रचना कही है, विशेष रचना या लेखक या स्थान, उसमें क्या लगेगा आपका उदाहरण या अवतरण चिन्ह। गांधी जी ने कहा है सत्य ही ईश्वर है। मेरा नाम दयाराम खत्री है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मेरा सिर हाजिर है। आगे करेंगे हम योजक चिन्ह। योजक का प्रयोग समान स्तर के शब्दों को जोड़ने के लिए तथा तुलना करने के लिए किया जाता है। योजक चिन्ह मैंने आपको बताया कि ये छोटा सा होगा, जैसे दो समान स्तर के दो शब्दों को जोड़ने के लिए या तुलना करने के लिए किया जाता है। आपने याद रखना है कि समान स्तर के दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे लिखा है ना माता पिता, द्वंद्व और तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच, जैसे माता पिता, लाभ हानि, प्रयोग स्थल, तुलनात्मक, सात शीशे के पहले, जैसे चांद सा मुख, मछली सी आंख, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका योजक चिन्ह। शब्दों के द्वैतों अथवा शब्द युग्म रूपों में, जैसे कभी कभी, धीरे धीरे, यहाँ पे आपका योजक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे हम कोष्ठक। तो कोष्ठक का प्रयोग जो है अंकों और अक्षरों के क्रम, शब्द के विशेष अर्थ या भाव को प्रकट करने में या संकेत एवं भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। कोष्ठक इंग्लिश में होता है आपका ब्रैकेट। जैसे आप ब्रैकेट लगाते हैं उसी को आपके हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, कोष्ठक का प्रयोग जो है निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है क्रम सूचक अंकों या वर्ण के साथ। जैसे देखो दिशाएं 4 होती है, तो हम पहले नंबर पे लिख देंगे पूरब, दूसरे में भी ब्रैकेट लगाएंगे, दूसरे को, तीसरे को भी, चौथे को भी, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग किया जाएगा। कभी कभी वाक्य में व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठक में रखा जाता है, जैसे यहाँ आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है, आयुर्वेद को फिर लिखेंगे आपके कोष्ठक में कि जीवन दान देने वाली विद्या। ठीक है, ऐसे व्यक्ति दुर्जन से ही दूर रहना भला है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कोष्ठक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। कोष्ठक का प्रयोग जो है बीच में किया जाएगा, है ना, चाहे आप 1 नंबर दो, चाहे दूसरा या तीसरा या चौथा, या वहाँ पे किया जाएगा, वहाँ पे आपका कोष्ठक का प्रयोग किया जाएगा। या नाटक के अंग संकेतों में कि अशोक तलवार खींचकर आगे बढ़ते हुए, है ना, कुछ भी हुआ तो वहाँ पे आपका कि अशोक जो है तलवार खींचकर, या पद्मा आगे बढ़कर, बहनों आज हमें हथियार अशोक से बदला लेना है, तो वहाँ पे आपका कोष्ठक चिन्ह लगेगा। आगे हैं लाघव या संक्षेपक चिन्ह। तो लाघव चिन्ह क्या होता है, शब्दों के संक्षिप्त रूप के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह कैसे होता है, जैसे आपका शून्य होता है ना, जैसे आपका शून्य होता है वो आपका लाघव चिन्ह है, ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, तो इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखो रा शे अनु प्र प। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाघव या संक्षेपक चिन्ह। ठीक है, तो जिन शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाए उन्हें उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें लगाते हैं हम लाघव या संक्षेपक चिन्ह। उसी को हम संक्षेपक चिन्ह भी बोलते हैं और उसी को लाघव चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे यहाँ है मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, MA। ये देखो MA, इसके बाद लगा हुआ है ना जवाहरलाल नेहरू, पूरा नहीं बोलेंगे, संक्षिप्त में बोलेंगे तो जवाहरलाल नेहरू। कृपया पृष्ठ पलटिए, क्रीप्रीऊ, ठीक है, और डॉक्टर, प्रोफेसर, है ना। तो इस तरह से हम लाघव या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे है त्रुटि परक या हंसपाद। त्रुटि परक कि आप भूल गए कि आपने यहाँ पे ऐसा लिखना था, तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कई बार लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो उस स्थान पर त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा करके उसे पूरा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
से, फिर आगे बताया नहीं कुछ नहीं, ठीक है। फिर गंगा गंगोत्री से लिखना भूल गए हैं, सीधा ही लिखा था इन्होंने, गंगा गंगोत्री निकलती है। अब से इस चिन्ह को लगा करके इन्होंने से ऊपर लिख दिया है ना, तो से ऊपर लिखना पड़ा, ठीक है। तो इसमें जो चिन्ह लगा उसको क्या बोलेंगे हम, त्रुटि पूरक चिन्ह। पानी हो गया है, क्या हो गया है, ठंडा हुआ है, गर्म हुआ है, लिखना भूल गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इस चिन्ह को लगा करके आप ऊपर वैसा ही लिख सकते हैं, गर्म या ठंडा, ठीक है। तो ये है आपका त्रुटि परक चिन्ह। इतना अगर आपको पता लग गया होगा। आगे है विवर्ण चिन्ह। विवर्ण चिन्ह कहाँ लगता है, व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं आदि का विवरण देने के लिए विवर्ण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सभा में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाषण दिया था, तो विवर्ण चिन्ह कैसे होता है, ये देखो ये बताया हुआ है विवर्ण चिन्ह आपका यहाँ पे। तो विवर्ण चिन्ह का चिन्ह है आपका ऐसे, ठीक है। तो विवर्ण चिन्ह में क्या है, सभा ने निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाषण दिया था सभा में, ठीक है। तो मेजर जनरल के मेहता, फिर उसके आगे लगाएंगे ये चिन्ह विवर्ण चिन्ह, ठीक है। श्री सी के भाई, रायजादा बीडी वाली, मेजर एस दत्ता, ऐसे करके आप जो है आप इसमें विवर्ण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे, लास्ट में है उपविराम। उपविराम का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है, जैसे निर्देश देना, संवाद लेखन, शीर्षक, उदाहरण आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, हिंदी के प्रतिनिधि साहित्यकारों से साक्षात्कार, फिर उसके बाद जो है उपविराम लग गया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ, ठीक है। विराम का आपको पता है ना, अर्ध विराम का पता है, सारे मैंने आपको करवा दिए। एक रह गया निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे योजक जो है वो इतना कर होगा आपका, और निर्देशक चिन्ह जो है बड़ा होगा। निर्देशक चिन्ह में जैसे प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, अपनी मृत्यु के संग संसार भी मर जाता है, तो किसने कहा था, श्री, तो उससे पहले क्या लगेगा आपका, निर्देशक चिन्ह लगेगा कि श्री बालकृष्ण मेहता ने कहा था। रूपा कुछ पूछती है, तो उसके बाद अध्यापिका से, या राहुल, हाँ राहुल बच्चों से कुछ पूछता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। यह अध्यापक, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अध्यापक लिखेगा, अध्यापक, उसके बाद जो है इस तरह निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, और फिर क्वेश्चन किया जाएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो इस तरह जो है वो विवर्ण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, इस तरह से आपके निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो निर्देशक चिन्ह को आपने ढंग से याद रखना है। विवर्ण तो मैंने करा दिया आपको, उपविराम भी करवा दिया, और लास्ट में है निर्देशक चिन्ह। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मैंने जो प्रयास किया है विराम चिन्ह को बताने का, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।